हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम प्रकाश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे चैनल पीके स्टिच लाइन में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में प्रश्नावली 8.2 को समझेंगे और इसमें देखेंगे जी 8.2 में जो प्रश्नावली को सॉल्व करने के लिए कितने सारे इसमें फॉर्मूलास का उपयोग होने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूलास उपयोग है सभी को हमने लिख दिया है। जैसे साइन ए यानी साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। इस सभी मान को याद रखिएगा। इसी प्रकार cos 0 डिग्री का मान होता है 1, cos 30 डिग्री का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2 और cos 90 डिग्री का मान 0। अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ साइन का ही मान अगर आप याद कर लेते तो बाकी सब आसान हो जाता है। कैसे, ध्यान देखिएगा। तो इसमें देख पा रहे हैं हम जो 90 डिग्री का मान 1 है, यहाँ पे ये वाला 1 cos में आ जा रहा है, फिर ये वाला 30 में चल रहा है cos 30 डिग्री का मान हो जा रहा है, फिर ये इसका हो जा रहा है, फिर इसका ये और इसका ये हो जा रहा है। सिर्फ आपको ये याद करना पड़ेगा, बाकी सब ट्रिक से निकल जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार जब 10 का मान निकालना होगा तो 0 में जब 1 से भाग करेंगे तो 0 होगा। 1/2 में √3/2 से भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा तो 1/√3 बचेगा। 1/√2 से 1/√2 कटेगा तो 1 बचेगा। √3/2 में 1/2 से भाग करें 2 से 2 कट जाता है, √3 बचेगा। और 1 में 0 से भाग नहीं लग सकता है तो इनफाइनाइट यानी अनंत लिख सकते हैं। जब 10 तक अगर आप याद कर लिए तो ये सब रिवर्स हो जाएगा। कोसेक साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो इसी प्रकार साइन 0 डिग्री का मान इसका उल्टा हो जाएगा, इसका हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है। 1/2 का 2/1 यानी 2 हो जाएगा। 1/√2 का हो जाएगा 2, √2 में हो जाएगा। √3/2 का 2/√3 हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1 का देखो, इसका भी उल्टेगा तो 1 होगा, इसका उल्टेंगे तो 2/√3 होगा, इसका उल्टेंगे तो √2/1 होगा यानी √2 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 2/1 यानी 2 हो जाएगा। और इसका जब उल्टेंगे 0, 0 को जब उल्टेंगे तो इनफाइनाइट होगा। ठीक है। इसके बाद इसको देखते हैं 10, 10 को उल्टेंगे तो इनफाइनाइट और 1/√3 का √3 हो गया, 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 1/√3 और इनफाइनाइट का हो जाएगा 0। सिर्फ इतने फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा, इसमें और भी फॉर्मूला है जो उपयोग में आते हैं। तो साइन थीटा, साइन का उल्टा आपको पता है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कोट। तो साइन का उल्टा 1/कोसेक, कोस का उल्टा 1/सेक, टेन का उल्टा 1/कोट। इसी पर कोसेक का उल्टा 1/साइन, सेक का उल्टा 1/कोस, कोट का उल्टा 1/टेन। और ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला से इसको याद करना होगा। जब भी 10 आप देखें तो आप इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ऐसे लिखे, या सेक थीटा बटे कोसेक थीटा ऐसे लिखे। ज़्यादातर केस में ये सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, इसको बहुत कम, बहुत रेयर केस में उपयोग किया जाता है। ठीक है। कोट थीटा का कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉस ऊपर और साइन नीचे हो जाएगा नीचे, तो ये कोट थीटा का मान हो जाएगा। और इसको भी उलट सकते हैं। तो हमने कहा जे सबसे ज़्यादा उपयोग में जो होता है इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है, इसका उपयोग नहीं के बराबर होता है। ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूलास को याद कर लिए हो तो चलिए उदाहरण को पहले देखते हैं, फिर क्वेश्चन को देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 6 को देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 6 को देखा जाए तो इसमें कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। या त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B समकोण है यानी 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर। ठीक है। AB बराबर 5, AB बराबर 5 दिया है और ACB यानी कोण C बराबर 30 ये भी दे दिया है। तो हमें भुजा BC और AC का मान ज्ञात करना है। BC इसका मान ज्ञात करना है और AC का मान ज्ञात करना है। तो चलिए इसको कॉपी में उतारते हैं। जिसका मान ज्ञात करना है उसमें हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और ध्यान से समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन को अगर बढ़िया समझ जाते हैं तो आप बहुत बाकी क्वेश्चन को भी आप समझ पाएंगे। तो जो मान दिया रहता है, देखिए जो मान दिया है उसका अटैच हम उसके साथ करेंगे जो नहीं दिया है। जैसे इसको हम इसके साथ ले सकते हैं या इसको इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इसमें से कोई किसी का मान नहीं दिया है। तो मेरा बात को ध्यान समझिएगा। अगर हम कोई चीज इसमें दिया है, कोई भी, जैसे ये दे दिया है, तो इसको हम इसके साथ ले सकते हैं या इसको इसके साथ ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए
हम 5 सेंटीमीटर को AC के साथ लेते हैं, ठीक है। देखिए जो थीटा होता है, थीटा के सामने को लंब कहा जाता है। तो थीटा के सामने को लंब, समकोण के सामने को कर्ण कहा जाता है। तो थीटा के सामने का लंब हो गया, समकोण के सामने कर्ण हो गया, जो शेष बच गया वो आधार हो गया। तो ये लंब है, ये आधार है। देख पा रहे हैं इसमें लंब बटे कर्ण किसका मान है, लंब बटे कर्ण, ये साइन का मान है। या लिखेंगे हल साइन। तो इसमें डिग्री कहेंगे साइन कितना, 30 लिखेंगे, साइन 30 डिग्री बराबर लिखेंगे लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब किसका मान है, तो ये कोसेक का मान है, कोसेक 30 डिग्री भी ले सकते हैं आप, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहता है साइन का, कोस का 10, इसी सब में रखा जाए तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC ले रहा है। तो साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और AB का मान इसमें दिया है 5। AC निकालना है तो AC को यूं ही रख देंगे, AC में 1 से गुना करेंगे तो AC हो जाएगा और 2 पचे हो जाएगा 10। देख पा रहे हैं सेंटीमीटर में, तो इसको भी लिख देंगे सेंटीमीटर में। तो AC का मान 10 चला आया, अब एक ये बाकी है, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने के लिए आप इसको भी अटैच कर सकते हैं और इसको भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम कर्ण को ही ले लेते हैं। आधार बटे कर्ण किसका मान होता है, कॉस का मान होता है। यहाँ लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर आधार बटे कर्ण। देखिए थीटा के सामने का लंब ये हो गया तो आधार ये ना होगा, तो BC बटे AC। अब cos 30 डिग्री का मान पता होगा, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 BC का मान तो निकालना है हमें, और AC का मान दिया है 10। तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 पचे 10, 5 में √3 से गुना करेंगे तो 5√3 हो जाएगा, और BC में 1 से गुना करें तो BC हो जाएगा। तो BC बराबर 5√3 और ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। एक ये आंसर हुआ और एक ये आंसर हुआ। तो आशा कर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट उदाहरण पे चलते हैं। तो उदाहरण नंबर 7 का है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, यानी कोण Q इसमें समकोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PR बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण QPR, ये कोण कौन सा ज्ञात करें, QPR यानी P कोण है ये कोण, और PRQ ये PRQ यानी ये कोण ज्ञात करना, यानी ये दो ठो कोणों को ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो इसमें जो कह रहा था क्वेश्चन उसको हमने लिख लिया है। ये कोण और ये कोण पे क्वेश्चन मार्क है, यानी ये दोनों कोण को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 ठो दिया है तो इस दोनों को ले लेते हैं। तो 3/6, इसमें हम 3/6 क्यों कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम इस पर इसको निकाल लेते हैं, आर को निकाल लेते हैं, और आर को निकालेंगे यानी कोण आर का यानी थीटा इसको मान ले रहा था। थीटा के सामने का क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। समकोण के सामने का कर्ण तो को पता है, ये आधार है। तो ये देख पा रहे लंब बटे कर्ण, ये किसका मान हो जाता है, साइन का मान होता है। यानी लिखेंगे यहाँ पे हल साइन। अब ये कितना डिग्री मान है ये निकालना है हमें, तो साइन आर लिख देते हैं, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण यानी PQ बटे PR लिख सकते हैं। साइन R बराबर PQ का मान हो जाएगा 3 और PR का मान हो जाएगा 6। कटाएंगे 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, यानी आ जा रहा है 1/2। साइन R बराबर 1/2, ये कितना का मान है, तो आपको पता होगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो बराबर में जो सेम रहता है वो कट जाता है, यानी साइन से साइन क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो R बराबर आ जाएगा
30, यानी आर का मान 30 लेकर आए। और त्रिभुज के तीनों कोण का योग होता है 180। ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 60 गो और 30 गो 90 को हो जाएगा, 90 को और 90 को 180 को हो जाता है, यानी डेफिनेट। तो 8.2 में मात्र इतने उदाहरण थे, 8 तक थे। अब एक्सरसाइज बनाएंगे 8.2 का एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो 8.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। क्वेश्चन नंबर 1 साइन 60 इंटू यहाँ पे है cos 30 प्लस साइन 30 डिग्री माइनस सॉरी यहाँ इंटू है इंटू cos 60, इसका पहले मान ज्ञात करेंगे। एक एक करके सभी को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 1 नंबर निकालते हैं। एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने के लिए आपको मान जो है याद करना होगा। साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री सबका मान याद करना होगा। चलिए इसको पहले याद करते हैं। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है? इसका मान होता है √3/2
प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। √3 में √3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √9, 3 3 हो जाएगा 9, 2 दूनी हो जाएगा 4, जोड़ 1/, हो जाएगा 4, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3/4 जोड़ 1/4। तो इसका बाटा का जोड़ निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से 4 कटे तो 1 मरतब यानी 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा 4/4 कटेगा 1 मरतबे यानी इसका एक आंसर होगा 1। यहाँ पे एरो लगा देंगे और यही हमारा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब ज्ञात करेंगे 2 tan 45 का मान पता करिए। tan 45 का मान होता है 1 और स्क्वायर बोला तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30 डिग्री का मान, इसका मान होता है √3/2 लेकिन इसका स्क्वायर बोला है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 डिग्री का मान, इसका मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर बोला तो स्क्वायर करेंगे। 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का हो जाएगा 4, इसका भी हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 4। ध्यान से देखिए 3/4 प्लस में है, ये 3/4 माइनस में है तो कट के ख़त्म हो जाएगा, तो 2 गुने 1 बचेगा, आई हो जाएगा 0। 2 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 और यही हमारा आंसर होगा। और 3 नंबर देखेंगे, 3 नंबर ज्ञात करते हैं cos 45 का मान होता है 1/√2। sec 30 तो sec 30 का मान होता है 2/√3 जोड़ cosec 30 तो cosec 30 का मान होता है 2/1। ज्ञात करेंगे 1/√2, इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 से √3 जब कट जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 1 में √3 से गुना करें तो √3 होगा और वो 2 से गुना करेंगे तो 2√3 हो जाएगा। और इसको जोड़ा नहीं जा सकता है, 1/2 का 1/√2 उतार देंगे, 3 चल जाएगा ऊपर और ये 2 + 2√3 नीचे चलाएगा, एरो लगा देंगे। √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, √2 में 2 से गुना करेंगे तो 2√2 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 2√6। लेकिन इतना आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि जब भी रूट वाला चीज़ जब नीचे रहे तो उसका आप कभी भी हर का परिमेकरण कर दीजिए करिए, ठीक है। तो इसका हम हर का परिमेकरण करेंगे और अगर प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये देख पा रहे हैं प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, -2√6, 2√2 माइनस 2√6। 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 रूट के अंदर और ये 2 निकल जाएगा, से 3 में 6 से गुना करेंगे तो 18 हो जाएगा रूट के अंदर और ये 2 का 2 रह जाएगा माइनस में। और देख पा रहे हैं इसमें ये दोनों का दोनों सेम है और एक प्लस एक माइनस में है तो एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो फॉर्मूला आता है a² - b² बराबर होता है a + b इंटू होता है a - b। यानी अगर एक a + b a - b सेम रहे, जोड़ घटाव में रहे तो इसको पहला वाला स्क्वायर दूसरे वाला स्क्वायर कर सकते हैं। तो दोनों में देख पा रहे हैं इसी टाइप का है तो पहला वाला स्क्वायर कर देंगे 2√2, इसका स्क्वायर माइनस 2√6 इसका स्क्वायर कर देंगे, उतार देंगे 2√6 2, इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18 ऐसे लिख सकते हैं। और
इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का हो जाएगा 4 और रूट 2 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 4 और रूट 6 का हो जाएगा 6। यहाँ बनाएंगे अब 2 रूट 6 माइनस 9 का वर्गमूल होता है 3, 3 दूनी हो जाएगा 6, रूट के अंदर आ जाएगा 2 और 4 दूनी हो जाएगा 8 और 6 चौके हो जाएगा 24। इस दोनों में 2 का पारा है, कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया गया और इस दोनों में देख पा रहे हैं 24 में से जब 8 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा और कट जाएगा 2 अठे 16, मतलब यहाँ 8 मतलब लिख देंगे और माइनस को ऊपर भेज देंगे तो माइनस, इसमें माइनस 6 हो जाएगा और इसमें माइनस से गुना करते ये प्लस में हो जाएगा और ये हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर होगा। तो अब 4 नंबर देखते हैं। तो 4 नंबर में कह रहा है साइन 30 डिग्री का मान, तो रखेंगे यहाँ 2 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है तो यहाँ लिख देंगे 1/1। जोड़ नहीं है, माइनस में है, यहाँ लिख देंगे माइनस। कोसेक 60, तो कोसेक 60 का मान होता है 2/√3 होता है। इसका देखेंगे सेक 30, इसका मान होता है 2/√3 प्लस कॉस 60, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोट 45, इसका मान होता है 1, तो इसको लिख देंगे बाटा में 1। इस सभी का बाटा का जोड़ा घटा एक के साथ निकालेंगे तो 2√3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बचेगा और उसमें जब 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा। 1 में जब इतना से गुना करें उतने बचेगा और वही चीज़ हम 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही होगा। माइनस का माइनस, √3 से √3 जब कट जाएगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी हो जाएगा 4। इसका एलसीएम निकालेंगे 2√3 आ जाएगा, √3 से √3 जब कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 कटेगा तो √3 बचेगा और उसमें 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, प्लस का प्लस लिखेंगे। 1 में जितना से गुना करते हैं वही आता है तो वही 2√3 में 1 से गुना करेंगे तो 2√3 ही हो जाएगा। और इसमें देख लेते हैं 2√3 यहाँ पे 1 है तो मिला के हो जाएगा 3√3 माइनस 4 बटे में हो जा रहा है 2√3। ये नीचे वाला जो है ऊपर चल जाएगा 2√3 और इसमें देख पा रहा है रूट मतलब 1√3 है और 2√3 है, मिला के हो जाएगा 3√3 और प्लस में हो जा रहा है 4। ये कट जाएगा और इसको लिख सकते हैं, पहले बराबर दे दिया जाए। (3√3 माइनस 4 बटे हो जाएगा 3√3 और प्लस हो गया 4। लेकिन चाहे तो इसका आप हर का परिमेयकरण कर सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए अगर बाटा में अगर कोई भी चीज़ रूट में है तो उसका आप हर का परिमेयकरण कर ही दीजिएगा। तो इसका हम हर का परिमेयकरण करेंगे क्योंकि बाटा में √3 एक बचा हुआ है तो 3√3 माइनस हो जाएगा 4, प्लस रहेगा तो माइनस और माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है। इसी चीज़ को 2 बार लिखा जाता है। अब देखिए इसमें और इसमें गुना करेंगे तो 3 तिहाई हो जाएगा 9 और 3√3 का सिर्फ हो जाएगा 3। इसमें और इसमें गुना करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 3 चौके हो जाएगा 12√3। फिर इसमें अब इसमें गुना करेंगे तो माइनस 12√3 और इसमें गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा प्लस में।
और ये फॉर्मूला लागू होगा, बता दिया जाता है ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए माइनस बी। अगर जोड़ में और घटा में रहे और सेम सेम रहे तो पहला वाला स्क्वायर दूसरा वाला स्क्वायर कर देते हैं। सेम सेम है, जोड़ा घटाव में है तो इसको लिख सकते हैं 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 9 3 का हो जाएगा 27, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 12 12 हो जाएगा 24√3 और जोड़ हो जाएगा 16। इसका देखेंगे तो 9 हो जाएगा, 3 4 चौके हो जाएगा 16। 27 को और 16 को जोड़ देंगे तो 7 को 6 को 13, 13 के 3 हाथ में 1 2 1 3 हो जाएगा हाथ में का, एक को मिला के हो जाएगा 4 माइनस 24√3 बटे 9 3 को हो जाएगा 27 माइनस हो जाएगा 16, 43 माइनस 24√3 बटे घटा देंगे, साथ में 6 घटेगा तो 1 और 2 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। तो यही फाइनल आंसर होगा। क्यों? क्योंकि बाटा से जो है रूट हट चुका है अब। और इसमें एरो लगाते रहेंगे। चलिए लास्ट 5 नंबर देखते हैं। 5 नंबर बनाएंगे 5 गुने कॉस स्क्वायर 60। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 सेक 30। तो सेक 30 का मान होता है 2/√3, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। 10/45 इसका मान होता है 1 और उसका भी स्क्वायर कर देंगे। साइन 30 इसका मान होता है 1/2, स्क्वायर कर देंगे। कॉस 30 इसका मान होता है, इसका मान 2/√3 नहीं होता है, √3/2 होता है। स्क्वायर करा तो स्क्वायर कर देंगे। देखते हैं अब इसका एरो लगा देंगे। 5 गुने 1/4 हो जाएगा, जोड़ 4 गुने 4/3 हो जाएगा, या माइनस है ये हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1/4 और इसका हो जाएगा 3/4। तो 5 से कम हो जाएगा 5/4, 16/3 और माइनस 1/1। ध्यान से देखें माइनस में सिर्फ ये है, ये नहीं है, ये प्लस में होगा। और इसका बाटा का जोड़ निकालेंगे, घटाओ 4 से 4 कटेगा तो 1, 1 में से गुना 1 ही होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे 3। सभी का एक के साथ निकालेंगे, 12 हो जाएगा। 4 तिहाई होता है 12, तो 3 5 हो जाएगा 15, 3 चौके होता है 12, तो 16 4 या 64 यानी 16 चौका होता है 64 और ये हो जाएगा 12, यहाँ जोड़ हो जाएगा। 3 में से 1 घटेगा तो -2 बटे हो जा रहा है 4, कटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऊपर 1 और 2, ठीक है। और जोड़ लेंगे 5 4 हो जाएगा 9, 6 1 हो जाएगा 7 माइनस 12 बटे हो जाएगा 12, 2 चल जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचा, माइनस में है। 9 में से 2 घटेगा तो 7 हो जाएगा और 7 में से 1 घटेगा तो 6 हो जाएगा और ये कट जाएगा, 2 6 हो जाएगा 12, 6 कम हो जाएगा 6, माइनस में लिखेंगे। लेकिन ध्यान से देखेंगे तो एक जगह मिस्टेक हुआ है, ये प्लस में है तो इसको हमने माइनस कर दिया गलती से, ये प्लस में ही जाएगा। तो 3 1 हो जाएगा 4, यहाँ लिख देंगे 4 और 4 से 4 कटेगा तो 1 हो जाएगा। और इसको यहाँ से कैलकुलेशन गड़बड़ा गया, इसको काट देते हैं।
तो 1 हो जाएगा और इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। इसको यहाँ पे बनाते हैं, तो 5 4 हो जाएगा 9, 6 1 हो जाएगा 7, माइनस हो जाएगा 12, बटे हो जा रहा 12। तो 9 में से 2 घटेगा तो 7, 7 में से घटेगा 6, बटे हो जाएगा 12। और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी इसमें से ये 1 2 3 4 गो है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस को देखेंगे या इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो पहले 1 नंबर को देखते हैं। लिखेंगे 2 33 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस 33 का मान होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर में है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2√3 बटे 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, बटे में हो जाएगा 1। और देखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, 1 का 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 3 3 तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो 1 हो जाएगा। एरो लगा देंगे, तो 2/√3 गुने 3 चल जाएगा ऊपर और ये चलेगा नीचे, 3 1 हो जाएगा 4, 2 2 नहीं हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 2√3। लेकिन हमने कहा था कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे रूट में नीचे दिखता है तो उसको हर का परिमीकरण करते हैं। √3 है, 2√3 का 2 बार गुना कर देंगे, 3 दूनी हो जाएगा 6√3 और 2 दूनी हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3, 6√3, 4 3 हो जाएगा 12, 6 दूनी हो जाएगा 12, यानी √3/2। अब √3/2 किस किस का मान होता है, तो ये मान होता है sin 60 का मान होता है और एक मान होता है cos 30 का मान होता है। अब चेक करते हैं इस दोनों में से ऑप्शन में कौन है। इसमें देखेंगे sin 60 है लेकिन cos 30 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। अब 2 नंबर देखेंगे, इसमें देखेंगे 1 माइनस 10/45 इसका मान होता है 1, लेकिन स्क्वायर करा है तो स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस 10/45 का मान भी होता है 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 प्लस हो जाएगा ये 1, 1 में से 1 घटेगा तो 0 और ये 1 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा और 2 में 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। और 0 तो बहुत सारा चीज़ का मान है, 10 0 डिग्री का मान भी 0 होता है। ऐसे देखते हैं किसका ऑप्शन इसमें दे रहा है। तो 2 नंबर में 0 ऑप्शन आया था। देखते हैं 90 इसका मान इनफाइनाइट होता है 1 नहीं, sin 45 इसका मान 1/√2 होता है, ये डायरेक्ट 0 ही दे दिया, यानी ये आंसर होगा इसका। 3 नंबर अब बनाते हैं। अब 3 नंबर देखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a, यानी ये और ये इसमें से कौन ऐसा मान है, यानी ए का इसमें से कौन सा मान रखा जाए इस ए पर जिससे दोनों का दोनों बराबर हो जाए। तो इसको ऑप्शन से हम जांच कर सकते हैं। चलिए पहले 0 रखते हैं, यहाँ 0 रखेंगे तो 2 में 0 से गुना करते हो जाएगा 0 और sin 0 डिग्री का मान होता है 0, इसमें भी 0 रखेंगे। अब sin 0 डिग्री का मान होता है 0, 0 में 2 से गुना करते 0 0 0 यानी बराबर हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जा रहा है। इस सब पे जांच करने का नौबत ही नहीं आ रहा है, ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जा रहा है। अब 4 नंबर बनाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको ज्ञात करते हैं। 2
टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3, लेकिन स्क्वायर में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, और इसमें बन जाएगा, सीधा सीधा कैलकुलेट कर लेंगे, √3, ये सिर्फ 3 बच जाएगा, √3 का और गुण में निकालेंगे तो सिर्फ 3 हो जाएगा, और 1 बच जाएगा, बाटा में 1 मान लेते हैं, 1 का पारा 3 ऊपर है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 में गुणा कर दे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, गुणे 3 चल जाएगा ऊपर, और 3 में से घटेगा तो 2 आ जाएगा नीचा, ये कट जाएगा, और ये 2 था, तो हमारे पास बच जा रहा है 3√3, लेकिन इसका भी हर का परमीकरण करेंगे तो 3√3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ √3 बचेगा, और ये √3 मान होता है टेन 60 डिग्री का। तो चेक करते हैं ऑप्शन में है कि नहीं, टेन 60, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो इसी प्रकार अब बनाया जाएगा सबको। अब 3 नंबर बनाएंगे, यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, तो इसमें ए और बी का मान ज्ञात करना है। उदाहरण में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन था, अगर आपको याद होगा तो शायद इसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। खैर चलिए, हम इसको ज्ञात कर देते हैं। तो जो जो क्वेश्चन में करा था सभी को हमने उतार लिया है। चलिए हल करते हैं। टेन ए प्लस बी √3, टेन कितने का मान होता है, तो वो होता है टेन 60 का मान होता है। तो 10 से 10 जब कट जाएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60। इसको बनाते हैं, टेन a माइनस बी बराबर 1/√3, ये किसका मान होता है, तो वो होता है टेन 30 का मान होता है। तो 10 से 10 जब हट जाएगा तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 30, ये हो जाएगा समीकरण 1, और ये हो जाएगा 2। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ 2, 1 और 2 को जोड़ देंगे तो a प्लस बी बराबर 60, और a माइनस बी बराबर हो जा रहा है 30, ये 1 है और ये 2 है, तो a हो जाएगा 2a, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यानी घटेगा, और 6 3 हो जाएगा 9, ये 90 हो गया, तो कटेगा तो हो जाएगा 45, यानी a बराबर आ जाएगा 45। अब समीकरण 1 या 2, इस दोनों में से किसी में a का मान रख देंगे तो b का मान चल आएगा। समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो a प्लस बी बराबर हो जा रहा है 60, तो a का मान है 45, यहाँ रखेंगे 45, प्लस b बराबर हो जा रहा है 60, तो b बराबर निकालेंगे तो 60 माइनस हो जाएगा 45, यानी आ जा रहा है 15। b बराबर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। लिखेंगे अतः a बराबर 45, b बराबर 15, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 को ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य और असत्य कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो 1 नंबर में कह रहा है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, यानी साइन a प्लस बी को क्या हम साइन a और साइन b लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? तो चलिए इसका कारण बतलाते हैं। जैसे यहाँ मान लेंगे, 1 नंबर कह रहा था साइन a प्लस बी, और दूसरी का मैं कहता साइन a प्लस हो जा रहा था साइन b। ये तो पहले बिल्कुल बराबर नहीं हो सकता है। जैसे मान रख लेते हैं, a बराबर लगते हैं 30 और b बराबर रख देते हैं 60, तो a का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30 और b का यहाँ हो जाएगा
60, तो 6 3 हो जाएगा 9, यानी साइन 90 हो जाएगा और ये साइन 30, इसका मान हो जाएगा 1/2 और साइन 60, इसका मान हो जाएगा √3/2। साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और देखिए 1 और ये 1/2 है और √3/2। बताइए ये दोनों के आपस में बराबर है? नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है, असत्य है। कारण भी है। चलिए 2 नंबर देखते हैं। तो 2 नंबर कह रहा था थीटा में वृद्धि होने पर, मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। चलिए इसको देखते हैं। ये बोल रहा था कि थीटा के मान में अगर वृद्धि होगा तो साइन थीटा का मान में वृद्धि होगा। जैसे मान लीजिए लिखते हैं साइन 0, उसके बाद होता है साइन 30। थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे तो क्या साइन का मान में वृद्धि होता है? ये आपको एग्जैक्ट उदाहरण के साथ हम देने वाले हैं। 2 नंबर का साइन 45, उसके बाद आ जा रहा है साइन 60, उसके बाद आ जा रहा है साइन 90। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, इसका मान होता है 1/2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका होता है √3/2 और इसका मान होता है 1। तो ये देख पा रहे हैं 0 से अब जा रहे हैं तो ये वृद्धि हो रहा है, बिल्कुल वृद्धि हो रहा है, क्योंकि 0 से हल्का कुछ बड़ा है। 2 से हम भाग करेंगे यानी 1/2 है, यानी 2 में भाग करेंगे तो 2 5 हो जाएगा 10। 0 से कुछ तो बढ़ का है 0.5, फिर इसमें इसको अगर भाग करके दें तो ये भी कुछ 0 कुछ आएगा, फिर 2 से बाद ये भी कुछ आएगा और डायरेक्टली 0 0 0 था, ये तो डायरेक्टली अब 1 आ गया। यानी थीटा के हम मान में अगर वृद्धि कर रहे हैं तो इसके मान जो है इसमें भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है, यानी ये हो जाएगा सत्य। ठीक है, अब 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होता है? नहीं, ये नहीं होता है। 3 नंबर को देखते हैं। 3 नंबर, थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है तो कोस थीटा तो बतलाएगा तो इसी का उल्टा होता है, यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा, कोस थीटा में 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, 1/√2, 1/2, ये हो गया 0। कोस 0 डिग्री का मान 0, कोस 30 डिग्री में √3/2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 60 डिग्री का मान 1/2, कोस 0 डिग्री का मान 0। ये जो टेबल होता है इसका आप देख लीजिएगा, उसमें इसी प्रकार है। ठीक है, तो कोस 0 डिग्री का यानी कोस थीटा का मान हम वृद्धि कर रहे हैं, आप देख रहे हैं मान में वृद्धि हो रहा है? नहीं, 1 से और कम हो रहा है, इससे और कम हुआ, इससे और कम हुआ और इससे साफा 0 ही हो गया, तो नहीं हो सकता है। थीटा के मान में हम वृद्धि करें तो कोस थीटा का मान जो होता है वो बढ़ता नहीं है, घटते जाता है, ये हो जाएगा असत्य। वृद्धि नहीं होता है, घटते जाता है। 4 नंबर देखेंगे। तो 4 नंबर करेक्ट, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे 4 नंबर यहाँ देखते हैं, साइन थीटा बराबर बोल रहा है कॉस थीटा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1। कहाँ हो रहा है? साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। कहाँ हो रहा है? कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 और कॉस साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। सिर्फ ये 45 वाला ही एक ऐसा मान है जिसमें सेम आ रहा है, बाकी में किसी में बराबर नहीं आता है। तो ये तो कह रहा था थीटा के ये जो मान रखा जाए उस सभी में क्या बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही में बराबर होता है, सिर्फ एक में होता है, ये हो जाएगा असत्य। असत्य। और एक लास्ट, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। तो कोट ए बराबर 0, यानी हम यहाँ 0 डिग्री है तो कोट 0 डिग्री का मान, तो कोट 0 डिग्री का मान तो अपरिभाषित, बिल्कुल अपरिभाषित नहीं होता है, अपरिभाषित नहीं होता, ये सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने 8.2 के सभी क्वेश्चनों को एकदम परफेक्टली हैंडल कर लिया है। अगर कुछ भी डाउट होगा
तो आप कमेंट्स में लिखिएगा, उस डाउट का सॉल्यूशन हम करने का प्रयास करेंगे।